दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं नीव और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके सामने JNV ST की क्लास 5th की एंट्रेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है और हमने उसका फ्रंट पेज खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सारे उसके रूल्स दिए गए हैं और उसके अंदर ये टाइप ऑफ टेस्ट और उसका पूरा वो मार्क्स टेबल दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेक्शन 1 फ्रॉम 1 to 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। एरिथमेटिक टेस्ट, सेक्शन 2 फ्रॉम 41 to 60, 20 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 3 फ्रॉम 61 to 80, 20 क्वेश्चंस, 25, टोटल मार्क्स 100, टोटल क्वेश्चंस 80। तो चलिए अब हम हमारे मेन पेज पे आते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो चलिए अब हम हमारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की ओर चलते हैं, जिसमें पार्ट 1 है ऑड वन आउट। मतलब हमें इसमें जो अलग वाला है उससे अलग, मतलब उसे टिक करना है। तो आप अपने जवाब जो आपने OMR शीट में लिखे थे उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा C, सेकंड का होगा D, थर्ड का होगा A, फोर्थ का होगा C। अब हम हमारे पार्ट 2 की ओर चलते हैं। तो अब हम हमारे पार्ट 2 पर आ गए हैं और पार्ट 2 में हमें ये करना है कि हमें जो सेम जो दो फिगर्स होंगी उसे हमें टिक करना है। तो फिफ्थ का आंसर होगा C, सिक्स्थ का होगा भी C, सेवेंथ का भी होगा C और एट्थ का होगा D। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे आंसर टिक कर दिए हैं। अब आप अपने आंसर्स जो अपने OMR शीट में लिखे थे उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पार्ट 3 पर चलते हैं। पार्ट 3 में हमें ये करना है कि जो फिगर दी हुई है, क्वेश्चन फिगर, उसके अंदर जो एक 1/4 पार्ट हमें एम्प्टी दिया हुआ है और उसके आंसर्स हमें ABCD दिए हुए हैं। उसमें से हमें करेक्ट आंसर टिक करना है जो उसके अंदर फिट करने पर एग्जैक्टली वो फिगर कम्प्लीटली बन जाएगा और अलग दिखने के बजाय। तो 9th का आंसर होगा D। फिर 10th का होगा C। फिर 11th का होगा B और 12th का भी होगा B। तो आप अपने आंसर्स अपनी OMR शीट में जो आपने लिखे थे उससे वेरीफाई कर लीजिए। अब हम पार्ट 4 की ओर चलते हैं। तो अब हम हमारे 4th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 4th क्वेश्चन में हमें जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, जो पूरा सीक्वेंस होता है फिगर्स का, क्वेश्चन फिगर्स का, उसमें जो लास्ट फिगर एम्प्टी दी हुई है उसको हमें फिल करना है कि और ऐसा आंसर होना चाहिए जिससे कि हमारा पूरा जो पैटर्न हो वो एकदम सही तरह से बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो C का आंसर 13 का आंसर होगा C। फिर 14 का होगा B। फिर 15 का होगा B और 16 का भी होगा B। तो आप अपने आंसर्स OMR शीट में चेक कर सकते हैं जिस तरह हमने किए हुए हैं। अभी हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आंसर्स का वो पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ हम बाद में वीडियो डालेंगे।
अभी आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम पार्ट 5 पर आ गए हैं। पार्ट 5 में हमें ये करना है कि जो हमें एक टाइप का रेशियो जैसा दिया हुआ है कि अगर वो 17 क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हम ले लें, तो उस स्टार में से अगर इस तरह की हेक्सागोन फिगर बनेगी तो फिर ट्राइंगल में से कैसी बनेगी, तो हमें उसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं 17th क्वेश्चन का आंसर होगा बी। फिर 18th का होगा सी। फिर 19th का होगा सी और 20 का होगा ए। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह हम पार्ट 6 में आए तो हमें ऐसा करना है कि जो हमें आधा टूटा या कुछ अंदर से कट किया हुआ शेप दिया हुआ है, उसमें अगर हम कौन सा उसके जैसा शेप अंदर फिट करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट शेप बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 21th का होगा बी। फिर 22 का होगा बी। फिर 13th का होगा सी और 14th का होगा डी। तो आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं जो आपने अपनी OMR शीट में लिखे थे। तो अब हम पार्ट 7 पर आएँ तो हम देखते हैं कि हमें जो मिरर इमेज होता है, जो फिगर हमें क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है उसका, तो हमें वह उसको टिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं 25th क्वेश्चन से। 25th का होगा ए। 26 का होगा सी। 27 का होगा ए और 28 का होगा डी। तो आप अपने आंसर्स OMR शीट में जो आपने लिखे थे उससे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम पार्ट 8 की ओर चलते हैं। पार्ट 8 में हम ये देखते हैं कि जो हम अगर ये एक स्क्वायर ले लें फॉर एग्जांपल और उसे हम फोर में फोल्ड कर दें और फिर उसे कुछ तरह से कट करें तो उसका क्या, उसको खोलेंगे तो क्या होगा, तो उसका आंसर हमें लिखना था। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो 29 है उसका आंसर होगा सी। फिर उसके बाद 30 का होगा सी। उसके बाद 31 का होगा बी और 32 का होगा ए। तो आपने कौन से आंसर्स लिखे थे वो आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप करके कह सकते हैं और आप अपने आंसर्स इसमें से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम पार्ट 9 की ओर चलते हैं। तो पार्ट 9 में हमें यह लिखना है कि अगर जो सारे अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं उसको हम जॉइंट करेंगे तो हमें कैसे फिगर बनेगी। तो चलिए उसके आंसर देखते हैं। 33 का होगा बी। 34 का होगा ए। 35 का भी होगा ए और इसी के साथ 36 का भी होगा ए। तो आप अपने जवाब जो आपने लिखे थे वो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमें, और आप अपने आंसर्स चेक भी इसमें से कर सकते हैं। अब हम लास्ट पार्ट जो पार्ट 10 है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का उसमें आते हैं। तो उसमें क्वेश्चन फिगर जो दी हुई है उसमें अंदर सपोज़ कि हम 37th क्वेश्चन ले ले तो उसमें वी दिया हुआ है, तो वी शेप हमें किस फिगर में दिख रहा है वो हमें टिक करना है। तो वी शेप हम देखते ही हमें पता चल जाता है कि ए फिगर में वी शेप दिख रहा है जो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद बी 38 में भी
ए आंसर होगा, 39 में होगा बी, और 40 में होगा ए। तो यहाँ पर हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट ख़त्म होता है। इसी के साथ इस बात पर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 2 एरिथमेटिक पर। तो इसी के साथ हम हमारे नवोदय की एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में एरिथमेटिक टेस्ट यानी कि सेक्शन 2 में आ गए हैं और हम पेज नंबर 12 पे पहुँचे हैं, जहाँ पर हमें क्वेश्चंस के सही आंसर टिक करने हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे कैलकुलेशन के लिए स्पेस दी गई थी, उसमें आपने ज़रूर से कैलकुलेशन की होगी। अब मैं आपको सही आंसर्स लिखवाता हूँ। तो 41 का होगा बी, फिर 42 का होगा डी, 43 का होगा सी, 44 का होगा बी, 45 का होगा बी, उसके बाद 46 का होगा बी, 47 का होगा बी, 48 का होगा सी, 49 का होगा डी, और 50th क्वेश्चन का होगा ए। तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब हम पेज नंबर 13 पर चलते हैं। अब हम पेज नंबर 13 पे आ गए हैं। तो 51 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 52 का होगा डी, 53 का सी, 54 सी, 55 सी, 56 डी, 57 सी, 58 सी, 59 का आंसर होगा बी। और हमारा एरिथमेटिक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन पे आंसर नंबर 60 का आंसर होगा सी यानी कि 50। तो आपने इसमें कौन से आंसर लिखे थे और आपके कौन से आंसर रॉन्ग है वो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अब हम हमारे नवोदय की एंट्रेंस एग्ज़ाम के पार्ट 3 पर चलते हैं, जो है पैसेज। तो अब हम हमारे पेपर के सेक्शन 3 यानी कि लास्ट सेक्शन पर आ गए हैं, जो है लैंग्वेज टेस्ट। और हम फर्स्ट पैसेज यानी कि पैसेज 1 के सही आंसर लिखें तो 61 का होगा सी, 62 का होगा बी, 63 का होगा सी, 64 का होगा ए एंड 65 का होगा बी। तो आप अपने आंसर्स इससे चेक कर सकते हैं। अब हम पैसेज नंबर 2 पर चलते हैं। पैसेज नंबर 2 हम देखें तो 67 का होगा सी, 66 का भी सी होगा, फिर 68 का होगा सी, 69 का होगा बी एंड जो हमारा पैसेज 2 का लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। अब हम हमारे पेपर के लास्ट पेज यानी कि पैसेज 3 एंड 4 पर चलते हैं। अब हम हमारे पेपर के लास्ट सेक्शन और उसमें भी पैसेज 3 और 4 पे आ गए हैं, जिसमें हम पैसेज 3 के 71 क्वेश्चन से उसके आंसर्स देखते हैं।
तो चलिए शुरू करें। तो 71 का होगा बी, 72 का बी, उसके बाद 73 का बी, 74 का सी एंड 75 का डी। उसके बाद पैसेज नंबर 4, 76 का होगा सी, 77 का ए, 78 का बी, 79 का ए एंड 80th का यानी कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे पूरे नवोदय एग्ज़ाम के पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म किया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं।